我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续，请你准备好。我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道。我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳。我喜欢你，全世界都明了煎熬。别气恼，我多耐心，请你等着瞧。喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一角，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我都喜欢你，我不知道。喜欢你让下雨天放晴凉，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我多喜欢你，你会知道。हमारे शहर में मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच होने वाला है। जियांग के साथ मैं भी जाना चाहती हूँ। क्या सच में चेन शियाओशी का अफेयर वो बो सॉन्ग के साथ चल रहा है? हे जियांग, रुको ना। अरे वैसे अगर चैन को बोसोंग से प्यार हो जाता है तो कम से कम हमारी क्लास में एक कपल तो होगा ही। ये तुम्हारे लिए। कितने की है? देखना एक दिन तुम मेरे प्यार के लिए जरूर तरसोगे। इस बार तो उसने हद पार कर दी। अगर अब मैंने उससे बात की तो मैं चुड़ैल। देखो डैड तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, देखो तो। वाह, थैंक्स डैड। ये मुझे जानना है कि उस पर्ची में तुमने क्या लिखा था। मुझे किसी से प्यार है, लेकिन मुझे ये सीक्रेट रखना है। गुड मॉर्निंग। एकदम पैंडा दिख रही हो। क्या? रात भर सोई नहीं क्या? नहीं, मैं वो पढ़ाई कर रही थी ना। मतलब अब तुम्हें होमवर्क की जरूरत नहीं है? अरे नहीं, ऐसा किसने बोला? फिर से नहीं आया ना? एथलीट होने का यही फायदा है, क्लास से हर रोज बंक मारो। कैसी है? लेन कब तक नाराज रहोगी मुझसे?
चलो शांत हो जाओ, एक अनाउंसमेंट करनी है। यस मैम। कुछ लीडर्स हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। हमने उनके लिए कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं ताकि अपना टैलेंट दिखा सकें। पर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं। सच में? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जिससे तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। इसीलिए हमने एक डिबेट कंपटीशन रखा है। हम चाहते हैं कि तुम कुछ अलग कर सको, तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी। और इस कंपटीशन की मॉनिटर इंचार्ज होगी लीवे। लीवे, तुमने लिस्ट बना ली है ना? जरा बताओ कौन कौन है। मैडम, मैं और कियाओ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक जियांग चेन और जाओ से नहीं पूछा है। जियांग चेन और जाओ, तुम इस बारे में बाद में लीवे से बात कर लेना, ठीक है? और कोई इंटरेस्टेड है? हाथ उठाओ। ए, हाथ उठाना, जियांग के ग्रुप में जाएगी। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड होगा वो बाद में लीवे को बता देना, ओके? चैन, तू आजकल कुछ ज्यादा ही चुप चुप रहती है। ये ना तेरे पर सूट नहीं करता। वैसे तेरी डेट पर बात नहीं बनी क्या? वो बात नहीं है। तो फिर क्या है? एक कांड कर दिया। अब क्या किया? मुझे लगा था ये जियांग चेन ने लिखा है, पर ये पर्ची तो वो बोसोंग ने लिखी है। ओ तेरी, इसे कहते हैं असली कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट? दिमाग खराब हो गया है क्या? ठीक है, पकड़ इसे। वैसे अब क्या करेगी तू? मुझे नहीं पता। वैसे तू छोड़, मैं ही कुछ सोचती हूँ। क्या कर सकते हैं? क्या हुआ? हिलना मत। वो देखो, सामने से वो बोसोंग जा रहा है। तू हमेशा यूं ही छुपती रहेगी? हाँ, तुम दोनों एक ही क्लास में हो तो एक दूसरे से टकराना होगा ही। वैसे इस सब से बात नहीं बनने वाली। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर इस बारे में बात की तो हमारी दोस्ती टूट सकती है ना? तो फिर हाँ बोल देना। वो दिखने में भी स्मार्ट है और उसकी बॉडी शॉडी भी एकदम मस्त है। अच्छा खासा कमा भी लेता है। एक कंपटीशन के 10,000 कमा लेता है, और जिससे तू अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकती है। एक कंपटीशन के 10,000 तो उसके... मैं ऐसे लड़की दिखती हूँ क्या? तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। क्या बकवास कर रही हो? चल हट। लेकिन जियांग चेन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास ओवर। चलते हैं यार, कैंटीन चलेगा क्या? चल अरे पैकिंग करने में तुझे कितना टाइम लगता है? बुक्स तो रख चलो। ये तो छोड़ इधर ही चल। नहीं, कल साथ में घर चलें क्या? नहीं, लीवे मेरा वेट कर रही है। कंपटीशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। इस गोंचू के लिए मैंने लॉटरी की टिकट छोड़ दी। चल अब साथ में घर चलते हैं। मेरी दुनिया पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। वाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है। चुप कर, नहीं तो गला दबा दूंगी। वैसे वो कब्जा नहीं, दुनिया उसके नाम हो गई है। चुप हो जाओ कमीने। जाओ। क्या कर रहा है तू? चल चलते। अरे यार, वो बसोंग, तू दिन भर स्विमिंग करता रहता है। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? चल मिलते हैं। हे जियांग चेन, तुम्हारी बुक मेरे पास रह गई Thank you. थी। मेरे ख्याल से हमें डिबेट के नेम ऑर्डर को एडजस्ट करना होगा। क्या हम क्लास के बाद मिलकर इस पर काम कर लें, अगर तुम कहो तो? ठीक है। यार एक अरसा हो गया हम लोग साथ में घर नहीं गए।
जलन हो रही है तो जाकर उससे लड़ लेना। क्या बात कर रही हो? मैं अपनों से लड़ाई में कभी नहीं जीत पाती। अरे कम से कम ज्वाइन करके उसके आसपास तो रहेगी, चाहे चाय पानी ही पिलाती रहना। क्या तुम्हारे ग्रुप में किसी की जरूरत है जो तुम्हें चाय पानी पिलाता रहे? नहीं। तुझसे पूछा क्या मैंने? चैन को अपने ग्रुप में ले लो। उसने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसे अफसोस हो रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है। तुम्हें चलेगा? हाँ चलेगा। शाओ सुनो, अगर चैन तुम्हारे ग्रुप में आएगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है। तो चैन, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? मेरा? ठीक है, मैं अब अपना ओपिनियन देती हूँ। इस बार काउंटर भी रहेगा। मेरे ख्याल से अच्छे ग्रेड्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर कियान झोंगशू बहुत ही मशहूर लिटरेचरर थे, लेकिन उन्हें मैथ्स में सिर्फ 15 मार्क्स ही मिले थे। हाँ सही है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वो सॉन्ग हमारी क्लास में बहुत ही अच्छा है। पिछले एग्जाम में उसे 9 मार्क्स से मिले थे, लेकिन वो नेशनल चैंपियन है ना। मुझे लगता है हमें दूसरे पॉइंट पर बात करनी चाहिए, है ना? वो एक नेशनल चैंपियन है तो वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुका है। मेरे कहने का मतलब है उसे अपने फ्यूचर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि उसका करियर बहुत ही अच्छा होगा। मतलब उसकी शुरुआत तो अच्छी हुई है ना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ तुम लोगों से। दैट्स इट। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया ना? मैं जा रहा हूँ। जैंगचन, मैं भी आ रही हूँ। रुको ना मेरे लिए। जैंगचन रुको ना। अचानक से क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा हो क्या? नहीं तो। शायद मैंने वो सॉन्ग का जिक्र किया इसलिए तुम्हें बुरा लगा। बिल्कुल नहीं। नहीं, वो मेरी कुछ नहीं लगती। देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो। अरे वो मेरी बहन है, समझ लो। बहनों से ऐसे बात डैड, करते हैं? हाँ पानी पीजिए। चल रहे थे? हाँ। मैं कुछ नहीं कर रहा था उसके साथ। डैड, मैंने खुद आपने देखा था। कभी डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया है क्या? बोलिए ना। कौन सा डिबेट कंपटीशन डैड। सच कह रहा हूँ मैं। डिबेट कंपटीशन? हाँ। उसका तो कोई है ही तुम तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। कभी नहीं। मैं हर चीज में माहिर था, जरूरत ही नहीं पड़ी किसी चीज की। क्या आपके पास कोई सिल्वर बुलेट है डैड? खड़ी हो जाओ। क्या हुआ डैड? पहले उन्हें सरप्राइज करो, फिर उन्हें कंफ्यूज करो। किसी को समझ नहीं आना चाहिए कि तुम क्या करने वाली हो। ये सब क्या है? उसके बाद अपनी आवाज से उन्हें अच्छे से डराओ, उनके दिमाग में घुस जाओ। फिर उसके बाद, अरे पूरा सुन के तो जाओ। मॉम, मेरा एक सॉक्स नहीं मिल रहा है। हमेशा एक ही क्यों गुम होता है? अरे लेट हो रहा है, जो हाथ लगे उसे पैर में पहन के चली जा। अब मैं प्रो स्पीकर का रोल प्ले कर रही हूँ। मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाई ही हमारा टास्क है, हमारे ग्रेड ही हमारा स्टैंडर्ड बताते हैं, और हमारा फंडामेंटल टास्क है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी। अभी तक घर नहीं गए? बस निकल ही रहा हूँ।
बिना साइकिल के ही आ गई? हाँ। सुनो, हाँ? तुम्हें कहीं जाना है क्या? ये मेरे भाई की न्यू साइकिल है, मुझे इसके ऊपर थोड़ा काम करना है। नदी किनारे चले? ठीक है, चलो। तुम कल भी डिबेट के लिए रुकोगे? नहीं रुकूंगा, वो क्यों? बस ऐसे ही। सुनो चैन, कस के पकड़ना। अरे अच्छा चैन, हाँ? डबल सीट साइकिल चला सकती हो? हाँ। तो फिर कभी मुझे बैठा के चलाओ। मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे पैर बहुत लंबे हैं। कस के पकड़ना। समंदर कितना खूबसूरत है। ये नदी है। क्या कर रही हो? जूते उतार रही हूँ, पानी बहुत अच्छा है। क्या हुआ? नहीं ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ए! तुम्हारे सॉक्स में एक बड़ा सा होल है। वो सुबह में मुझे सॉक्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए जो मिले वही पहन कर आ गई। अच्छा। 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 क्या यार, कितने बेरहम हो तुम। एक अच्छा लड़का एक लड़की को जैकेट भी नहीं दे सकता क्या जब उसे ठंड लगे? देखो जी आए, मेरे तो हाथ ही नहीं है। जैंग जैंग, अरे ए! ओए, खोलो ना मुझे। ए! मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
वो बसोंग, कहाँ हो? वो बसोंग। क्यों बुला रही हो? सुनो चैन। क्या हुआ? ठीक तो हो? दिखाओ मुझे। देखो, तुम्हें तो चोट लगी है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम ठीक हो, बस जरा सी चोट लगी है, इसका टेंशन मत लो। कंपटीशन है, कुछ दिनों में ये ठीक तो हो जाएगा। अरे सर पर थोड़ी सूजन आई है बस, टेंशन वाली बात नहीं है। तुम एक काम करो, अभी अपनी क्लास में जाओ। हाँ, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, बाद में मिलता हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। मैंने तुम्हारी पर्ची पढ़ी। सॉरी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे चुप मत बैठो। ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? तुम भी सीरियस हो जाती हो। हाँ? मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच में? देखो, मैं ऐसा खेल भला क्यों खेलूंगा? हाँ? तुम्हें पता है कंपटीशन जीतने के बाद मुझे कितने गिफ्ट्स मिलते हैं? मैं तो डर ही गई थी। अपना चेहरा तो देखो, मेरा प्यार करना इतना बुरा है? यार, तुम्हारे फैंस तो मेरी धुलाई कर देंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरे बालों को मत छुओ, तुमने मेरे बाल और खराब वैसे, कर दिए। तुम सिर्फ मेरी बॉस हो। वो तो मैं हूँ ही। चैन, हाँ? मेरे ख्याल से वो बोसोंग की कहानी एक अच्छा पॉइंट है। तुम उसे बहुत करीब से जानती हो, क्या तुम उसके बारे में हमें थोड़ा और बता सकती हो, ताकि हमारे डेबिट कंपटीशन में हमें उससे मदद मिल सके प्लीज? हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों की पेज की टेंशन खत्म हो गई? हाँ, बस थोड़ी सी गलतफहमी थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। क्या? कुछ गड़बड़ नहीं थी। तुम वो बोसोंग के बेंचमेट हो, उसके बारे में कुछ बताओगे? लड़का तो अच्छा है, दिखने में लंबा है, थोड़ा सा निकम्मा है ओह, और क्या? क्योंकि वो स्कूल नहीं आता। हाँ? वो बोसोंग के आगे बैठने वाली लड़की, तुम उसके बारे में कुछ कहोगी? वो जीरो से शुरुआत करके सबका हीरो बन गया। तुम उसकी तारीफ क्यों कर रही हो? मुझे क्या लेना देना? तुझे क्या लेना देना? चलो यहाँ से। तू कितना मतलबी है लुयांग। वो बुसोंग एक चैंपियन है और तू कौन है बता? तू बस एक छोटी सी जंगली बिल्ली है। म्याऊ। म्याऊ। वो बोसोंग, बाहर आओ। तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम 6 साल के थे तब से तुमने हाँ। स्विमिंग की शुरुआत की, तो तैरते वक्त तुम रोए थे क्या? तुम्हें ऐसा लगा कि ये आंसुओं का स्विमिंग पूल है? नहीं, मुझे पानी में रहना बचपन से पसंद था। तुम्हें याद नहीं होगा, तुम बहुत छोटे थे ना। अच्छा, जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हारी टांग टूटी थी क्या कभी? तुम्हें ऐसा लगा कि कभी तुम स्विमिंग नहीं कर पाओगे और फिर तुमने फिर से शुरुआत की और फिर टॉप बन गए? मेरी टांग कभी नहीं टूटी। तो फिर हाथ तो टूटा होगा।
क्या तुम्हें किसी चीज से डर लगता है? और तुम्हें पानी को देखकर उल्टी आती है या फिर गोली की आवाज से दीवार में घुस जाते हो? जैसे बुलिमिया, एनोरेक्सिया। रुक जाओ, सोचने दो। ठीक है, जल्दी सोचो ना। ठंडे पानी की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब तुम आराम से स्विमिंग कर लो। हाँ, बाय। किसी को पानी चाहिए? यही रख दो। थैंक्स। टीचर ने कहा है डिबेट की टॉपिक बहुत कॉमन है, तो हमें कुछ नॉवेल के रेफरेंसेस लेने होंगे। समझ रहे हो ना? मेरे हिसाब से पिछली बार चैन ने वो बोसोंग के बारे में बताया था, वो एक अच्छा पॉइंट है। वो हमारे स्कूल में भी पढ़ता है और बहुत अच्छा लड़का है। हम उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, तो चैन हमें उसके बारे में काफी डिटेल दे सकती है। चैन, तुम्हारे पास डिटेल है? मुझे लगता है हमें किसी हिस्टोरिक हीरो की हिस्ट्री जाननी चाहिए, क्योंकि वो तो कभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाएगा ना। हिस्टोरिक सेलिब्रिटी, ये तो एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। और बोसोंग जरूर हिस्ट्री के बारे में लिखेगा। और तेरा नाम तो टॉम स्टोन पर लिखा होगा ना? हाँ, तो इससे तुम्हें क्या? बताऊं क्या? हमें दूसरे के ओपिनियन पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से वू की भी स्टोरी अच्छी है, लेकिन हमें बाकी की स्टोरीज पर भी ध्यान देना चाहिए। हम हिस्टोरिक सेलिब्रिटी पर भी डिबेट कर सकते हैं, ये काफी आसान हो जाएगा। क्या हुआ? पेट दुख रहा है क्या? पानी, इस पानी में कुछ गड़बड़ वो है। पानी मत पीना चैन, शायद वो पानी तुम ही लेकर आई थी ना? मुझे कुछ नहीं पता। तुम टेंशन मत लो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। चल पानी की बोतल यहाँ से हटा दे। हाँ? सुनो चैन, वाटर बॉटल यहाँ से हटा दो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। छाओ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर चली गई है, लेकिन हमारा डिबेट कंपटीशन कल ही होने वाला है। तो ये बताओ उसकी जगह कौन लेगा? कोई है जो पार्ट लेना चाहता है? मैडम, ये चैन। अरे मैं बोला अरे कि उसमें इसको तो कुछ आता भी नहीं है। क्या हो रहा है? ये सारा टाइम ग्रुप के साथ थी, तो ये हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो चैन तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। जियांग, तुम चैन को गाइड करना, ठीक है? उसकी हेल्प कर देना। ठीक है मैम, मैं रेडी हूँ, मैं करूँगी। अरे वाह, थैंक गॉड खत्म हो गई क्लास। लुयांग, अरे जाजू, अरे भाग अरे क्यों क्या रहा हुआ? है? भाग क्यों रहा है? अरे रुक, भाग रहा था जाजू, मैंने भाग, कहा भाग रहा था, आ हाँ? भाग कर जाएगा कहाँ? हाँ? अब चूहा भागना भी सीख गया है। हाँ? रिज कहाँ है भाई? तेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है अबे क्या? जाजू, मुझे पैसे लगे तुझे चैन नहीं आया? अरे उससे मेरा क्या होगा? मुझे और चाहिए। और पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने कहा ना मुझे और चाहिए। समझ में नहीं आता क्या? कौन है ये? तू कौन है? हाथ लगा, फिर तुझे मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। देखो, मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता, इसलिए तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ। चल भाग यहाँ से, चल 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 चल। चल चल चल। लुयांग, पकड़ो मुझे। चलो। चलो बताओ अब। सच बताओ। हाँ, अरे यार, इतनी बड़ी बात भी नहीं है।
सबको एक साथ इकट्ठा करके यहाँ ले आई। दिमाग खराब मत करो, जल्दी बताओ। जब मैं छोटा था तबीयत बहुत खराब रहती थी। मम्मा बाहर खेलने नहीं देती थी तो मैं घर पे बैठ के वीडियो गेम खेलता रहता था। मुझे कॉन्ट्रा खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैंने कई बार पूरे लेवल्स पार किए और उस वक्त मैं बहुत दुबला था। उस वक्त स्कूल में कुछ लोग मुझे बहुत बुली किया करते थे। जाजू उनमें से एक था। मैं उनसे इतना डर गया था कि मैंने बचने का एक तरीका सोचा। कॉन्ट्रा में भी दो लोग एक साथ गेम खेलते हैं। एक का नाम होता है बीन लू और दूसरा होता है राइजर। तो मैं खुद को बीन लू कहने लगा और राइजर को रिज। तो जब भी झाओझू मुझे परेशान करता मैं उससे कहता कि मेरा बदला रिज लेगा तुमसे। न जाने उसे कैसे पता चल गया कि रिज एक झूठा नाम है, कोई इंसान नहीं है। जब उसे इस बात का पता चला तो वो मुझ पे बहुत हंसा। सबने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया। एक दिन उन लोगों ने स्कूल में मेरी पैंट उतारी और लेडीज वॉशरूम में बंद कर दिया। तुम लोगों को बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है। जब मैं छोटा था मेरे बहुत कम दोस्त थे, इसलिए तुम लोगों का साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो लगा था कोई बड़ा मैटर है कि तुमने बचपन में किसी का मर्डर कर दिया होगा। और बचपन में तो सभी के इमेजिनरी फ्रेंड होते हैं यार। मैं इमेजिन करती थी कि हनावा मेरा दोस्त है और रोज मेरे लिए स्नैक्स लाता है। और मैं इमेजिन करती थी कि मैं चुड़ैल हूँ और झाड़ू में बैठकर पूरे घर में घुमा करती थी। इसी वजह से डैड ने मेरी पिटाई कर दी थी। उन लोगों ने मेरी पैंट उतार दी थी ना, इसलिए मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता था। तो क्या हुआ, पब्लिक में कौन पैंट नहीं उतारता? वो बसोंग, बेटा तुम्हारी बारी, तुम कहानी सुनाओ। पिछले साल मैं लॉकर रूम में कपड़े चेंज कर रहा था और फिर स्विमिंग करने बिना ट्रंक्स के ही चला गया। बहुत बढ़िया। जी आएंगे, अब तुम्हारी बारी। एक बार गर्मियों की छुट्टी में मैंने मॉम की रखी हुई वाइन पी ली और फिर पीने के बाद पड़ोसी की डोरबेल बजाई और सारा दिन उनके घर में बैठकर बेसुरा गाना गाता रहा। किसका घर था? तुम्हारा। तो मैं वहाँ क्यों नहीं थी? तो घर पे रहती तो क्या करती? बताओ क्या करती मेरे नाजुक दोस्त के साथ? अच्छा चलो। हाँ शुक्रिया। जी सर। मुझे एक टिकट चाहिए। क्यूरोसिटी किल्स द कैट। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक्स। वो उन्होंने कौन से शो की टिकट ली है बता सकती हैं? सॉरी, नहीं बता सकती। असल में वो मेरा भाई है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी माँ देख नहीं सकती और मैं। ठीक है, कौन सी सीट? ये वाली। 25। शुक्रिया। शुक्रिया। जुग जुग जियो।
एक्सक्यूज मी। थैंक्स। मुझे स्टेज पर जाने के नाम से ही बहुत चक्कर आ रहे हैं। टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ बॉस। दोपहर में तेरा मैच है ना? हाँ। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? हाँ? वो मैं कल डेट पर थी। चलो अब डिटेल में बताओ बताओ बताओ। क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, वॉशरूम जाना है। अरे डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ, तो चिंता मत कर। एग्जाम का रिजल्ट सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। फिर भूल गई, एग्जाम का रिजल्ट बाद में बताओ। मुझे डर लग रहा है, मुझे वॉशरूम भी जाना है। शाबाश बेटा। हेलो कोच सर, हम अर्बन स्पोर्ट्स के रिपोर्टर्स हैं। हम वो सॉन्ग का इंटरव्यू लेना चाहते नहीं हैं। अभी नहीं, सॉरी, मुझे जाना है डैड। मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बीमार हो ना? सब तेरी गलती है। इतना खाती है कि किसी और के लिए कुछ बचता ही नहीं। अगली बार ध्यान देना। वैसे कामयाब होने के लिए अच्छे मार्क्स जरूरी होते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, जब वो स्कूल में थे तो अच्छे मार्क्स लाते थे। मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप जरूर कामयाब होते हैं। आपकी राय क्या है? मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में वो, अगर तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें कामयाबी मिल ही जाएगी। अरे यार, कब शुरू होगा? ये लोग कितना बोर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है इनकी तैयारी ही अच्छी नहीं है। बहुत ही बोरिंग है। बहुत जरूरी होता है कि कामयाब होने के लिए अच्छे मार्क्स होने चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वान द फादर ऑफ द एयर से लेकर टोंग फादर ऑफ द क्लॉन तक, फेनोलॉजी के फाउंडर जू और भी कई लोग। और जब ये जवान थे तो अपनी क्लास में टॉप किया करते थे। तो मैं सीधा कंक्लूजन पर आता हूँ कि अच्छे मार्क्स आने का मतलब है कि आप जिंदगी में भी कामयाब होंगे। तो मैं इस मुद्दे पर अपने अपोनेंट की राय जानना चाहता हूँ कि इनकी राय क्या है इस पर। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नहीं, हाँ मैं हमें ऐसा लगता है कि, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। तुम सब हमारे स्कूल के वो सॉन्ग को तो जानते ही हो। उसके एग्जाम में ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। मैथ्स के टेस्ट में उसे 5 मार्क्स मिले, लेकिन 100 मीटर के रेस के लिए उसे कितना वक्त लगता है? 50.84 सेकेंड सिर्फ। पता है उसने कितनी बार नेशनल चैंपियनशिप जीती है? 27 बार। तुम सब एग्जाम्स में उससे बेहतर मार्क लाते भी होगे, लेकिन गारंटी के साथ कौन कह सकता है कि तुम अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाओगे? तो हर कोई अपनी फील्ड में बेहतर होता है। मार्क्स के हिसाब से किसी को भी जज करना ठीक नहीं होता है। तो हमें ये लगता है कि एग्जाम का रिजल्ट ठीक नहीं है। हाँ ठीक नहीं है, तो हमें ये लगता है कि एग्जाम का रिजल्ट किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, और जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करनी है ये सिर्फ
उसी शख्स पर निर्भर करता है। सही बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बोला। वो बसों, तूने बताया नहीं तू 27 बार चैंपियन बना है? नहीं, सिर्फ 7 बार। हाँ। ब्लैक कैट डिटेक्टिव, ब्लैक कैट डिटेक्टिव, फॉरेनर्स का तुमको सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। तुम्हारी आंखें हैं घंटियों की तरह, तुम्हारे कान हैं एंटीना की तरह। ब्लैक कैट डिटेक्टिव। ये क्या? ये तो पीकर आया है। डिटेक्टिव, कितनी बदबू आ रही है। सलाम है, सलाम है, सलाम है।也许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管它被怀疑被打压，静下来听心底的回答。是什么失去了心会痛？你明白呀？告诉我这是梦吧？是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的假梦里，所有挣扎破除了芽。你在哪里？微笑看我，温柔地说：来吧，别害怕。转放不下，满腹辛辣，满好营养，初心燃一路芳华。告诉我会实现吧？是我的梦话，描绘未来的那个装满我爱的所有的假梦里。所有磨难开出了花，你在哪里？微笑看我，温柔地说：来吧，别害怕。温柔地说：来吧，别害怕。